कुछ नेता केवल खिचड़ी के नाम पर राजनीति करते हैं। कुछ नेता तो ऐसे हैं कि उनकी 3-3 होटलों में पिछले 1.5-2 साल से सोलर की कई कंपनियां किराए पे रह रही है और खिचड़ी कटने की प्लानिंग वहीं से हुई और हजारों लाखों खिचड़ियां उनकी होटलों से बड़ी प्लानिंग वहीं कटी है। भाटी बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं? बीजेपी ने 2 बार लेकर के आजमाइश कर ली। एक बार तो 5 दिन ही दुपट्टा रखा और दुपट्टा हाईवे पर फेंक दिया। दूसरी बार मुख्यमंत्री जी खुद ने उनको हवाई जहाज में बिठा करके और उनको कहा कि आप बीजेपी का साथ दीजिए, सारे काम आपके होंगे। उन्होंने हाँ भी भरी, कमिटमेंट किया, लेकिन वो भी 5 दिन का पीरियड रहा और उन्होंने वापस मना करके और निर्दलीय चुनाव लड़ा लोकसभा का। रविंद्र सिंह भाटी द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ना तो हाँ कहा है ना कहा है और स्वरूप सिंह खारा, जिनको आप सभी जानते होंगे भाजपा के कद्दावर नेता हैं, क्योंकि एक सवाल अक्सर सोशल मीडिया पर चलता है, आखिर शिव में विधायक कौन है? विधायक अगर रविंद्र सिंह भाटी हैं तो चलती किसकी है? तो इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए स्वरूप सिंह जी खारा हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? पहले भी मैंने आपसे पूछा था, पावर सेंटर वाले नेताजी भी आपको कहते हैं और कल रविंद्र सिंह भाटी आपके नाम से तो भड़क ही गए। क्या भड़क गए? मैंने जब उनसे पूछा कि स्वरूप सिंह खारा विधायक नहीं है लेकिन चलती तो उनकी है, तो उन्होंने बोला हंसने दो, जो लोग हंसते हैं उनका खून बढ़ता है हंसने से। देखिए, कुछ लोगों का तो खून बढ़ता है, कुछ लोगों का खून जलता है। ये संसार सागर है, ये प्रक्रिया होती रहती है। तो इस बात में कितना तर्क सही है कि आपकी चलती है और उनकी नहीं चलती? ये तो जनता बताती है, जनता से पूछिए कौन क्या कर रहा है। अच्छा, कालबेलिया समाज वाली जो घटना हुई थी जिसमें आपने हाथों हाथ उनका काम करवाया था और उनसे बोला भी था कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपके लिए वो शमशान घाट के दरवाजे खुलवाऊंगा, और रविंद्र सिंह भाटी को भी उस दिन फ़ोन किया गया था लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनकी आवाज़ नहीं सुनी। देखिए, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। आरएसएस पिछले काफ़ी वर्षों से घुमंतू जातियाँ हैं, जोगी है, कालबेलिया है, लोहार है, सांसी है, इन जातियों के लिए फ्री में हॉस्टल चला करके बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। बच्चों को रुकवाना, पढ़ाई का खर्चा, कपड़ा, खिलाना पिला सब फ्री में समाज की सेवा से होता है। तो उसी प्रेरणा से जब मुझे लगा कि कालबेलिया समाज में शमशान घाट को लेकर के बड़ा संकट है, किसी की भी मौत होने पर संस्कार कहाँ किया जाए, बड़ा संकट है, तो मैंने प्रशासन को आग्रह किया और पट्टा 3 दिन में बन गया। तो ये हमारा दायित्व है, हम सरकार में, इसलिए हमारा दायित्व है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए काम तो सरकार के माध्यम से बहुत सारे हो रहे हैं, होते भी हैं, सरकार काम करती भी है, तो पार्टी के कार्यकर्ता के काम होते हैं। ये भी कहते हैं कि जो रविंद्र सिंह भाटी हैं उनकी बातें मिली जुली रहती हैं, वो भाजपा का सहारा लेते हैं, अपनी बात कहते हैं और कहते हैं कि जब भाजपा ने उन्हें अंदर नहीं लिया तब उन्होंने निर्दलीय का चुनाव लिया, लेकिन आज भी विचारधारा जो है भाजपा की लिए हुए। वो तो आप है ना उस एरिया में जाकर के पूछिए, या शिव के पूर्व विधायक अमीन खान से पूछिए, उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि आज तक यानी 2023 के जो चुनाव हुए तब तक यह परिवार मुझे ही वोट देता था। वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए, और वहाँ के क्षेत्र के लोगों को पूछिए कि हकीकत क्या है, तो वो लोग बता देंगे आपको। अच्छा, मूल कांग्रेसी परिवार सदैव कांग्रेस के साथ रहे। अच्छा, कांग्रेस का भी इतना कट्टर परिवार कि रावत उमेश सिंह जी बाड़मेर से यानी उसी क्षेत्र से चुनाव लड़े, उनको इस परिवार ने वोट नहीं दिया, और लोकेंद्र सिंह जी कालवी, उनको वोट नहीं दिया, सरदेव जसवंत सिंह जी जसोल, मानवेंद्र सिंह जी, हरी सिंह जी, जालम सिंह जी, खुमान सिंह जी सोढ़ा, किसी को भी वोट नहीं दिया। इतना कट्टर परिवार बाड़मेर जिले में कोई नहीं है, और विशेष करके अमीन खान का अनुयायी ये परिवार है, इन्होंने अमीन खान को वोट दिए और खुद वीडियो के माध्यम से कहते भी हैं, इसलिए पूरे जिले को पता है कि ये पक्के कट्टर कांग्रेसी है। दूसरी जातियाँ कभी जातिवाद के बहाव में बह गई, लेकिन इतना खरा परिवार जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है, कांग्रेस को छोड़ करके कभी किसी समाज के व्यक्ति को भी इन्होंने वोट नहीं दिया। इतना बड़ा खरा पक्का समर्पित कांग्रेस का परिवार है। क्यों कभी रविंद्र सिंह भाटी नहीं खुलकर बोल पाते हैं? कल मैंने साफ तौर पर छोटा सा सवाल पूछा था कि शिव से विधायक आप है, बहुत बड़ी बात है अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि विधायक तो आप है लेकिन चलती आपकी, क्यों नहीं बोलते कभी? ऐसा क्या है? ये तो वही जाने, वही बता सकते हैं। आपसे कंपेयर किया जाता है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं काम करवाता हूँ लोगों के, और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के सारी मंत्री, वो एक प्रत्याशी होने के नाते, भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते कोई काम टालते नहीं, सारे काम हो रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के काम हो रहे हैं। क्या आने वाले समय में भाटी बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं? बीजेपी ने 2 बार लेकर के आजमाइश कर ली। एक बार तो 5 दिन ही दुपट्टा रखा
और दुपट्टा हाईवे पर फेंक दिया। दुपट्टा हाईवे पे फेंक दिया। दूसरी बार मुख्यमंत्री जी खुद ने उनको हवाई जहाज़ में बिठा करके और उनको कहा कि आप बीजेपी का साथ दीजिए, सारे काम आपके होंगे। उन्होंने हाँ भी भरी, कमिटमेंट किया, लेकिन वो भी 5 दिन का पीरियड रहा और उन्होंने वापस मना करके और निर्दलीय चुनाव लड़ा लोकसभा का। इसलिए 5-5 दिन का 2 बार कार्यकाल इनका रहा है भाजपा में आने का। अब भाजपा क्या करती है ये तो भाजपा के अलाकमान जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कार्यकाल 2 ही बार 5-5 दिन का रहा है। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि शिव की जो विधानसभा सीट है वो रिजर्व होने जा रही है। क्या कुछ आपके रणनीतियाँ रहने वाली है, कहाँ से चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं आप? देखिए, ये तो परिसीमन के बाद ही कुछ कह पाएंगे, कौन कौन सी सीटें बन रही है, कौन कौन सी सीटें मर्ज हो रही है, उसके बाद में कह पाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो हरीश जी से कल मैंने बात की थी तो वो ऑफ कैमरा बोल रहे थे कि एक बयान भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि खेजड़ी को लेकर स्वरूप सिंह खारा जी पर, यानी कि आप पर एक आरोप लगाया गया था कि खेजड़ी जो कटती है उसमें पैसे जो है 30-30 हज़ार रुपये जो है मिलते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, खेजड़ी कटने के पक्ष में कोई नहीं है। हमारी सनातन परंपरा में हम सभी लोगों ने खेजड़ियों को पनपाया है और खेजड़ी वृक्ष के लिए उसको बचाने के लिए माँ अमृता देवी के नेतृत्व में 350 से ज़्यादा बलिदान हो गए थे। उससे पहले भी माँ अमृता देवी को भी कहीं न कहीं से प्रेरणा आई। उससे पहले हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने सदैव वृक्षों को बचाया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे बलिदान पहले भी हुए हैं, तो इसलिए खेजड़ी नहीं काटना चाहिए, इसके पक्ष में सभी। कांग्रेस सदन में आज मुद्दा उठा रही है, बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है कि अगर हित में हैं भी तो कुछ बोलें, कुछ जवाब दें। देखिए, इसके लिए बिश्नोई समाज के पूज्य संत और सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी के बिश्नोई जी, माननीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई, माननीय बिहारी लाल जी, जोगाराम जी पटेल, ऐसा एक प्रतिनिधि मंडल लगभग 150-200 बिश्नोई समाज के प्रमुख लोगों के साथ करीब 3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से शिवमोगा में मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया था कि खेजड़ी के लिए हम सरकार में बिल लाएंगे और इस बार बिल की एक बड़ी भूमिका बन भी गई थी। मुझे लगता है कि बिल ड्राफ्ट भी हो गया होगा। अब उसके बाद में सरकार ही कह पाएगी चूँकि, लेकिन इस सरकार इस तैयारी में है कि खेजड़ी हमारा वृक्ष है, इसके लिए हम बिल लाएंगे। ये सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। खेजड़ी को लेकर सिर्फ में इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, पिछले 2 साल से आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन पर ना तो कुछ अभी नतीजे निकल पा रहे हैं और ना कटाई रुक रही है। इस पर लेकर क्या वजह है, ऐसी कोई वजह सामने आ रही है? देखिए, खेजड़ी कटाई को लेकर के कोई पक्ष में नहीं है। हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ काटो नहीं बल्कि पेड़ लगाओ, इस नीति पे सदैव अपना बलिदान भी दिया है और पुरानी परंपरा रही है। लेकिन कुछ नेता खेजड़ी के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते। क्या वो शिव के ही हैं? कुछ नेता केवल खेजड़ी के नाम पर राजनीति करते हैं। कुछ नेता तो ऐसे हैं कि उनकी 3-3 होटलों में पिछले 1.5-2 साल से सोलर की कई कंपनियां किराए पे रह रही है और खेजड़ी कटने की प्लानिंग वहीं से हुई और हज़ारों लाखों खेजड़ियां उनकी होटलों से बड़ी प्लानिंग में ही कटी है। उनके परिवार से लोग ठेकेदार है। खेजड़ी, जाड़, ये सब वृक्ष काटने के करोड़ों रुपए टेंडर से उन्होंने उठा दिए, कई वृक्ष काट भी दिए। तो वो जो खेजड़ी करते हैं, उन नेताओं की होटलों से प्लानिंग बनी, उनके चाचा ने, उनके परिवार के सदस्यों ने हज़ारों लाखों खेजड़ियाँ काटी, करोड़ों रुपए के पैसे ऐंठे। वो कम से कम जनता को जानना चाहिए। बाकी खेजड़ी के पक्ष में आप हम सब है। पर्यावरण संरक्षण हमारे पूर्वजों की एक पवित्र परंपरा रही है। साधु संतों ने सदैव पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज को संदेश दिया है, परंतु कुछ लोग करते क्या है और बोलते क्या है, कथनी करने में जो अंतर है उस पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आप जानते भी हैं, जब मंदिर नहीं हुआ करते थे तब लोग खेजड़ी, जो कि राज्य वृक्ष है, उनकी पूजा किया। तो खेजड़ी कितनी ज़रूरी है, उसको बचाने के लिए हम सबको, यानी कि सर्व समाज को, 36 कौमों को धरातल पर उतरना। और आपने सुना रविंद्र सिंह भाटी द्वारा कल जो एक बोल हिंदुस्तान के माध्यम से बयान दिया गया था, वो किस तरीके से निराधार बता रहे हैं स्वरूप सिंह खारा जी। आपको कैसा लगा ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए।